मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के दाई सैयद अली गिलानी के हम असर 77 साला बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहरा इलाज मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से भारतीय जेल में इंतकाल कर गए। उनकी इस अलमनाक मौत पर जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज जद्दा ने एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया। तफसील जानते हैं जद्दा शुएब अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। जी, ताज़ियती नशिस्त में जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज के अरकान, रहनुमाओं और कम्युनिटी के मोअज़्ज़ज़ अहबाब ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज खुर्शीद मतियाल ने गहरे रंजोगम का इजहार किया और कहा कि उनकी कमेटी भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करती है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील करते हैं कि वह मकबूजा कश्मीर के बारे में अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार वक्कास का कहना था कि शहीद अशरफ सहरा की अलमनाक मौत इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों के किरदार पर एक सवालिया निशान है। दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें खामोश क्यों हैं? सरदार वक्कास ने मज़म्मत का इजहार करते हुए शहीद सहरा की मौत को एक अजीम सानिया करार दिया। जनरल सेक्रेटरी राजा रियाज ने मरहूम सहरा को खिराज तहसीन पेश करते हुए इल्लामा इकबाल के चंद इशार पढ़े। इसके अलावा इस ताज़ियती नशिस्त से वाइस चेयरमैन इंजीनियर आरिफ जमील, साबिका चेयरमैन सरदार इकबाल यूसुफ, सेक्रेटरी मालियात राजा जमरोज, वाइस चेयरमैन अख्तर पीरजादा, डेप्यूटी सेक्रेटरी मालियात राजा मारूफ, जिलाई सदर नसर इकबाल, सेक्रेटरी राब्ता इमरान अकरम, इंजीनियर आतिफ ने भी खिताब किया। शुरका ने पुरजोर अपील करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा मकबूजा कश्मीर की इस जिद्दोजहद आज़ादी में अपना किरदार अदा करे। नशिस्त के इख्तिताम पर शहीद मोहम्मद अशरफ सहरा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। तरफ कोरोना में पाकिस्तान जिस तरीके से हमदर्दी का इजहार कर रहा है उनके साथ, तो हम बहैसियत कश्मीरी एक इंसान होने के नाते तो हम कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ जो सलूक बर्पा किया है, जो जुल्म और सितम किया है, हम क्या जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे, स्पेशली 5 अगस्त के बाद जो हमारी क़यादत है वो सारी जेल में है। तो स्पेशली जो कल वफात हुई है हमारे शोसर साहब की, इसकी भरपूर मजम्मत भी हम लोग का सोच नहीं है। और उसकी मिसाल जो है ना वो कुत्ते की दुम की तरह की है कि उसको अगर पाइप के अंदर डाल दो तो 100 साल के बाद निकालो तो तब भी टेढ़ी है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको सबक लेना चाहिए कि जो जेल में मौत हुई उसके ऊपर जो मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी पुरजोर अपील करते हैं कि इस इंडिया पे वोट डालें। सोशल मीडिया एक आवाज़ है, अगर आप हुकूमत में हैं, नहीं है, किसी भी जगह पे हैं। इस वक्त तक लगभग 5000 कश्मीरी इंडिया की जेलों के अंदर है। मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से भारतीय जेल बलवाल में इंतकाल कर गए। लावारिस मैयत की तदफीन हमारा मकसद, खिदमत खलक से रज़ाए इलाही का हसूल। तोबा टेक सिंह अल खिदमत फाउंडेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम थाना सदर की हदूद 288 अड्डा के करीब रेलवे लाइन के पास एक बुजुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी लावारिस लाश मिली, जिसकी ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी और लवाहिकीन का पता नहीं चल सका, जिसे SHO इन्वेस्टिगेशन थाना सदर तोबा वक्कास मुनीर के हमरा अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने DHQ हॉस्पिटल से मैयत को वसूल करके जनाजा पढ़ाकर गोशाला वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। अल्लाह पाक अल खिदमत फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर्स को सलामत रखे जिन्होंने रोजे की हालत में मैयत का कफन दफन का इंतजाम किया। मैं अल खिदमत के इन तमाम वॉलंटियर्स को सलाम पेश करता हूँ, जिनमें जनरल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट मियां नवाज अली, डायरेक्टर अल खिदमत फाउंडेशन डिजास्टर मैनेजमेंट मलिक वसीम अकरम और दीगर वॉलंटियर्स नुमान इफ्तिखार, कब्रिस्तान इंतजामिया, सदर नवीद काउंसलर और जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद गुल और कब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब कब्र खुदाई और 4 अदद स्लैब फ्री दी गई। खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां पर रकबे पर कब्जा करने के लिए जागीरदार गुंडों का पुलिस के हमरा गरीब किसान के घर धावा। खवातीन बच्चों पर तशद्दुद, पुलिस 2 भाइयों को उठा कर ले गई। 2 रोज तक तशद्दुद, दिल और शुगर के मरीज भाइयों की हालत गैर हो गई। बलीफ पड़ने पर गिरफ्तारी डाल दी, मुतासिरा खानदान का एहतजाज। तफसील के मुताबिक थाना करमपुरा के इलाका मोजा खरल खखानी के रिहायशियों शमीम अकबर, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद शाहिद, वहीम अकबर, गुलाम यासीन, वसीम अकबर, नईम इकबाल, मोहम्मद इमरान, नज़ीरा बीबी, अमीर माई, मुमताज़ माई, गुलाम फातिमा, नूरीन बीबी, शाजिया बीबी, अक्सा बीबी, करम इलाही, मुमताज़ माई, सफिया इकबाल, सादिया इकबाल, सकीना माई, नसरीन बीबी, सानिया बीबी, शाहीन बीबी एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि 3 कनाल 6 मरले रकबा हमारा विरासती है, जो जागीरदार सरगोदा ज़राई फार्म का मालिक हाजी शौकत रियाज हथियाना चाहता है, जिसके लिए उसने पहले भी हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराए हैं और अदालत में केस कर रखे हैं।
6 मई की रात हाजी शौकत के मैनेजर मुमताज बलोच ने आमिर कसाई, दीगर गुंडों और पुलिस के हमरा हमारे घर धावा बोल दिया, हमारे बच्चे और खवातीन पर तशद्दुद किया और पुलिस हमारे बुजुर्गों हाजी अल्लादीता और हाजी मोहम्मद इसहाक को उठा कर ले गई और मुमताज बलोच की मदय्यत में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि पुलिस दिल और शुगर के मरीज भाइयों अल्लादीता और हाजी मोहम्मद इसहाक को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उर्सा की जानिब से अदालती बिलीफ पढ़ने पर पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी। मुतासरीन ने कहा है कि सरासर झूठा मुकदमा है जिसका हम कुरान पाक पर हल्फ देने के लिए तैयार हैं। मुतासरीन ने RPO मुल्तान से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। मुकदमे के तफ्तीशी ASI अजहर बलोच ने इस बारे में बताया कि हमें आला अफसरान की हिदायत है, हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। असां बस्ती खरल खानी डाखाना करमपुर तहसील मैलसी ज़िला विहाड़ी साडी की ज़मीन है जद पिछली मौजा खरल खानी दे विच कुछ ना बासर लोग ने ज़बरदस्ती साड़ी ज़मीन ते कब्जा करना चाहते ने, झूठे FIR बनाते ने। इस टाइम भी मेरा अबू और मेरा चाचा जो कि गलत झूठे FIR दे विच अंदर ने, तो ना सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई थाने वाला मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहे, साड़ी कोई दाद रसी साड़ी नहीं कर रही पुलिस। उस तो बाद सानू मतलब कुछ भी नहीं, किधरों भी नहीं इंसाफ मिल रहा, बल्कि नाल मिल के उन्होंने सानू साड़ी ज़मीन ते कब्जा करना चाहते हैं, साढ़े बंदे अंदर करा के साड़ी ज़मीन ते कब्जा करना चाहते हैं ते सानू इंसाफ मिल जाए। सानू धमकियां देंदे ने, पुलिस दी गड्डियां लैके आ जाते हैं बिला वजह, सानू तंग कर रहे हैं ते खुदा सानू इंसाफ दिता जाए। वज़ीर आला पंजाब से साड़ी दरखास्त है, वज़ीर आज़म से दरखास्त है, सानू पंजाब में दिता जाए। RPO मुल्तान से छोटे छोटे साढ़े बच्चे ने जी, साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने, साढ़े बहुत गर्मी है, असीं धुप्प ते रोले, सानू इंसाफ चाहिए। दावत इस्लामी शेखुपुरा के ज़ेरे एहतमाम फिजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से विक्की रोड पर वाक़या मदरसातुल मदीना में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। कोरोना वबा की वजह से जहां मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं, वहीं सबसे ज़्यादा कोरोना वबा की वजह से थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत के हुक्म के मुताबिक मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें चौधरी अंसर जट, मलिक मोहम्मद आसिफ, हवीस अहमद डोगर, साजिद कंबो, काशिफ बेग और दीगर इस्लामी भाइयों ने ब्लड डोनेट करवाया। इंचार्ज दावत इस्लामी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह दावत इस्लामी ने मदरसातुल मदीना भिक्की रोड शेखुपुरा में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जो कि अमीर अहले सुन्नत ने मदनी चैनल पर थैलीसीमिया और दीगर बीमारियों के मरीज़ों के लिए ये ऐलान किया है कि जो थैलीसीमिया की वजह से छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, तो उनकी खैर ख्वाही के लिए ऐलान किया है। तो आशिकाने रसूल माशाल्लाह आ रहे हैं ब्लड कैंप पे ब्लड देने के लिए, अपना खून का अतिया पेश करने के लिए। सदका जारिया है ये। एक बच्चा जो किसी वालदैन का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो थोड़ी देर उसे पता चलेगा कि ये ब्लड की वजह से मर जाएगा, तो ये कितनी बड़ी खैर ख्वाही है, सदका जारिया। रमज़ान मुबारक का महीना है, 70 गुना अजर बढ़ जाता है। एक ब्लड की बोतल देने से अगर 70 बोतलों का सवाब मिल जाए उसको, तो और क्या चाहिए। ये सदका जारिया है। आप भी सब आशिकाने रसूल दावत इस्लामी के साथ तामन फरमाएँ। दावत इस्लामी का ये FGRF जो है शोबा, ये काम कर रहा है इस ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से, तो आप भी तमाम आशिकाने रसूल इसमें दावत इस्लामी का तामन फरमाएँ। जो ब्लड दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी काविशों को भी कबूल फरमाए, इनको इसका बेहतर और नेमुल बदर और अजर अता फरमाए। फाजिलपुर मलिक मुख्तार राजा से राजनपुर के इलाके रुझान में मुसालिती कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर करीमुल्लाह पाही की तरफ से मुसाफिरों के लिए अफ्तारी का एहतमाम। सरदार दोस्त अली मजारी, SDPO फ़ियाज़ुल हक चौधरी, सर्कल रुझान के तमाम SHOs की शिरकत। SDPO फ़ियाज़ुल हक चौधरी ने मुसाफिरों में फूड पैकेट तकसीम किए। इस इफ्तार में PTI के मरकजी रहनुमा सरदार दोस्त अली मजारी, SDPO रुझान फ़ियाज़ुल हक चौधरी, SHO गोट मजारी आफ्ताब शबीर, SHO शाहवाली फारूक खंडवा, SHO उमर कोट रिफत अब्बास, SHO रुझान मुनीर चांडिया, सेक्रेटरी डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली बाबर खान, लीडर SDPO हफीज़ अहमद, सिक्योरिटी ऑफिसर जावेद फैजरीन, ASI यासीन चंद, सियासी और समाजी रहनुमा रुझान समेत सिंध पंजाब के मुसाफिरों ने शिरकत की। इस मौका पर SDPO रुझान फ़ियाज़ुल हक चौधरी ने तमाम सर्कल के SHOs आफ्ताब शबीर, मुनीर चांडिया, फारूक खंडवा, रिफत अब्बास के हमरा मुसाफिरों में इफ्तारी का सामान तकसीम किया।
रियासत मदीना के शहर शुजाबाद और गिरदनवा में माह सयाम में कसाबों की चांदी गोश्त की कीमत में मनचाहा इजाफा कर दिया गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई, प्राइस कंट्रोल कमेटियां सत्तू पीकर ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। एहलियाने शहर का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिरदनवा में मुनाफाखोर कसाब हुए बेलगाम। गोश्त की कीमत में मनचाहा इजाफा करके अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। बड़े गोश्त का सरकारी रेट 450 रुपए फी किलो है, जबकि नाजायज मुनाफाखोर 500 से 600 रुपए तक फी किलो गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। नाजायज मुनाफाखोर कसाब मनचाहे दामों पर गोश्त फरोख्त करके सरेआम हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि मुतालिका प्राइस मजिस्ट्रेट सब ठीक है की रिपोर्ट अरसाल करने में मसरूफ हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। शुजाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सदर हर दिल अजीज शख्सियत, गरीबों का दुख रखने वाले इंसान खालिद महमूद चेयरमैन ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन की मुनाफिकाना और जारहाना सियासत नाकाबिले बर्दाश्त है। अपोजिशन की अफवाहसाज फैक्ट्रियां झूठ उगलना बंद कर दें, क्योंकि उनकी अफवाहों से पैदा होने वाली बेयकीनी से मुआशरे में बेचैनी बढ़ जाती है। हम वतनों समेत ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी हुकूमत का भरपूर साथ दिया है और आइंदा भी पूरी कौम हुकूमत के शाना बशाना खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को अदालतों और एहतसाबी अदारों के सामने पेश होने और अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। किसी को NRO मिला है ना मिलेगा, करप्शन में मुलविस कोई भी पाया गया उसे एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का करप्शन के खिलाफ ऐलान ने जंग और मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क के तमाम माइक्रो और मैक्रो मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान अगले 2 साल भी इसी रफ्तार के साथ एक मुस्तहकम मईशत बनने की जानिब सफर जारी रखेगा। करप्ट सियासतदानों चाहे खम्भों पर चढ़े हों या UNO यूरोपीय यूनियन के पास जाएं, उन्हें NRO और करप्शन पर रिलीफ नहीं मिलेगा। इस मौका पर उनके हमरा सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शुजाबाद दिलशाद खान चौधरी, सगीर बग्गू, कारी अब्दुल रहमान और दीगर हमरा थे। शेखुपुरा चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी राना तकासुर का टीम के हमरा सस्ता रमजान बाजार का दौरा। उन्होंने सबसे रमजान बाजार में दस्तयाब की गई रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया का सस्ते दामों फराहमी का जायजा लिया और नशे से बचने के लिए अवामी शऊर के लिए पंफलेट तकसीम किए। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर की इस रिपोर्ट में। जी शहजाद, बताइएगा। चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी राना तकासर का अपनी टीम के हमरा रमज़ान बाज़ारों का दौरा। उन्होंने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया का सस्ते दामों फराहमी का जायज़ा लिया और बिलखसूस आटा चीनी के स्टॉल पर सप्लाई और डिमांड के बारे में इस्तफसार किया। राना तकासर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। आज हम रमज़ान बाज़ार स्टेडियम ब्रांच में आए हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। हमारे DC साहब ने बहुत अच्छा रमज़ान बाज़ार लगाया है इधर, और जो भी रेट अपना गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उसी के मुताबिक ये सारी चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई रश नहीं है। SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। सब लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं और सैनिटाइज़र भी दिया इन्होंने। और हमें जितनी भी शॉप पे गए हैं, सब शॉप पे जो गवर्नमेंट का रेट है वो उसी के मुताबिक वो सेल कर रहे हैं। फ्रूट और ये ग्रॉसरी वगैरह और जो अपना मीट है, इसमें किसी में भी हमें कोई डिफरेंट नज़र नहीं आया कि कोई भी लोग इधर ज़्यादा पैसे ले रहे हों या कुछ ज़्यादा चीज़ें हों। बहुत एक उम्दा सा है इधर, सारे चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज की हैं। चौधरी फजल विरक ने कहा, नशा इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। नशे के खिलाफ जंग में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। नशा बेचने वाले इंसान नमा भेड़िए कौम के मुजरिम हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी फजल विरक का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टीम नारकोटिक्स डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा सब भाइयों ने इधर रमज़ान बाज़ार स्टेडियम में विज़िट किया और सारे स्टॉल्स को चेक किया और चीज़ों के म्यार को परखा और उनके रेट्स चेक किए और सब आवाम ने उसको सराहा। और मेरे सब भाइयों ने इसी तरह सब स्टोर्स पर विज़िट किया और वहाँ भी नारकोटिक्स के हवाले से अवेयरनेस दी ताकि लोगों को पता चले कि इस डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में नारकोटिक्स टीम है। और यही हमारी क़यादत चेयरमैन राना तकासर साहब ने यही सबको सबक दिया है कि पूरी टीम इसी तरह यूनाइटेड होकर सब स्टोरों पे और रमज़ान बाज़ार पे और जहाँ पे भी लोगों को मुश्किलात हैं, हम उनके शाना बिशाना खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं और मीडिया का हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। दौरे के दौरान अली अशरफ गुमन, शहजादा मुमताज़ खान, गुलफाम विरक, कमर विरक, डॉक्टर नासिर भी इनके हमरा थे।
नंदवानी नौजवान ने खुदकुशी कर ली। जमाल पुलिस थाना की हदूद गांव यार अली नंदवानी में 20 साल नौजवान नजमुद्दीन नंदवानी ने खुद पर बंदूक से फायर करके खुदकुशी कर ली। नौजवान ने घरेलू परेशानियों से तंग आकर खुद पर फायरिंग करके जिंदगी का दिया बुझा दिया। नौजवान की हलाकत पर बुरसा में मातम, इलाके में सोगवार माहौल हो गया। गढ़ी यासीन के नवाही गांव 9 घोट खंखरानी के पास गुजरने 11,000 वोल्टेज की तारें लटकने की वजह से हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। रसूल बख्श ब्रोही और एजाज अली खिकरानी की सरबराही में मियां दाद खिकरानी, अब्दुल कयूम खिकरानी और दीगर ने प्रेस क्लब गढ़ी यासीन में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि 4 दिन कबल घोट के करीब से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज की तारों में फिनिश के जख्मी होने वाला 65 साल वजीर और जख्मों की ताब न लाते हुए फोत हो गया। उसके बावजूद भी सेप्को अमलदारों ने तारों की मुरम्मत नहीं करवाई। असांजे तालुके गढ़ी यासीन में SDO 3 साल का रायशी SDO आयो आहे। ज़ुल्फ़कार नूनारी माण्हुनि खां मंत्री वठे थो ऐं काथे कोई कम भी नथो कराए। हर ट्रांसफर में उनजो 5-5, 10-10 मंत्री आहे। हर फीटर ते 50,000 उनजो मंत्री आहे। उन खां बावजूदि इनखे असां चयोसीं त असांजो अमरोड फीटर ते लेन ड्रेनेज थियल आहे, उनजो एस्टिमेट जनवरी फरवरी खां ठाहियो अथई। हिन वक़्तु उनजो को कमु न थियो। कल्ह 3 ॾींहं हिकु माण्हू फाथो, उहो बि गुज़ारे वियो, तारनि में विचड़ी वियो। अॼु जीअं असां आया आहियूं त हिननि जा ककराणी जा मेहूं बि लेन में फासी पिया आहिनि, उहे बि मरी विया आहिनि। SDO पंहिंजो मंत्री वठे थो, असांजे दाम ॾियण खां बावजूदि बि को कमु नथो करे। हिन असांखे 2-3 दफ़ा असरा बि ॾेई वियो त मां स्टेटमेंट ठाहियो आहे, पाण अची घुमी वियो आहे उते, न पोल ॾिनो त न तारा मथे करायो अथई। असां पाण पंहिंजे हथों 8-10 पोल हेॾो होॾो करे हिन लाइन खे ठाहियो अथसीं। अॻिते असांखे एतिरा पोल कोन्हनि जो असां ठाहियूंसि। SDO पंहिंजो मंत्री वठे थो, असां मथे ऑफिसरनि खे आला अख़्तियार वारनि खे चऊं था हिन SDO खे हटाइनि। 3 साल खां जेको हिते गढ़ी यासीन में मुसलसल माण्हुनि सां ज़ुल्म बि करे थो, मंत्री बि वठे थो ऐं काई कंहिंजो कमु बि करे नथो। लाइननि ते काथे बि हुनजो ध्यानु न आहे। 2 घंटा अची वेही हलियो थो वञे सिर्फ़ु मंत्री जे लाइ। मेहूं खखराणी जा मरी विया आहिनि। अॼु हिकिड़ो मरी वियो आहे, ॿिया ज़ख़्मी थिया अथनि। उन्हनि जा तारा हेठि ज़मीन ते पियल आहिनि। 3 ॾींहं में असां हुनखे दाह ॾिनो अथसि त बाबा इहे तारा हेठि आहिनि। हिकिड़ो माण्हू फाथो आहे, उहो बि गुज़ारे वियो। हुनजो नालो छा आहे? ओडो अली सन जो मज़ूर हुयो, वकील जो, जेको सेलर ते कमु कंदो हुउसि। उहो बि अस्पताल में गुज़ारे वियो। उनखे बि दाह ॾिनोसीं, बाबा इहे तारा मथे कराए, तारा 11,000 जा हेठि आहिनि। हिनखे असांखे आसरा ॾिए थो त 5 ॾींहंनि में पोला अचनि था, 3 ॾींहंनि में अचनि था, को एक्शन नथो खणे। असां आला ऑफिसरनि खे चऊं था हिनखे कढियो वञे, हितां बदिली करायो वञे। ॿिए सूरत में असां पाण हुनखे हाणे ड्यूटी करणु न ॾींदासीं, न वरी गढ़ी यासीन अचणु ॾींदासीं। इहो कंहिंजो को कमु नथो करे, सिर्फ़ु मंत्री जे लाइ गढ़ी यासीन अचे थो, जेको 3 साल खां गढ़ी यासीन तालको छॾे नथो। असां इम्तियाज़ साहिब शेख खे बि दाह ॾिनो अथसीं, 2 दफ़ा उन ॾे बि विया आहियूं त असांखे SDO हटाए ॾे, असांजो कंहिं कमुकार में नथो अचे, काथे बि को कमु नथो करे, माण्हुनि खां सिर्फ़ु मंत्री वठे थो। उन खां बावजूदि होमबख्श ख़ान मार ॾे बि विया आहियूं असां, 2 दफ़ा उन ॾे बि विया आहियूं त इहो SDO तालके गढ़ी यासीन खे हटाए ॾे असांखे। इहो हिन वक़्तु न थियो आहे, ख़बर न आहे। मथे ऑफिसरनि सां हिन जो सिस्टम ठहियलु आहे, उहे बि हिन सां इनवॉल्व आहिनि। मंत्री वठनिसि था हिनखे, जेको हटाइनि नथा। असां चीफ सिपको खे बि अपील कयूं था त SDO हटाए वञे। ॿिए सूरत में असां गढ़ी यासीन अॼु खां पोइ हुनखे ड्यूटी करणु न ॾींदासीं, न हिनखे छॾींदासीं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन हाजी जाहिद बलोच ने तसब, इराब, डम, इसाकाबाद और इलाके के दीगर सैलाब ज़दगान में 15 लाख रुपए की खती रकम से राशन, बच्चों के कपड़े और दीगर घरेलू अशिया तकसीम किए। इस मौके पर BNP के ज़िलाई सदर कफ़ायतुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी राशिद लतीफ़, साबिक़ ज़िलाई सदर निज़ामुद्दीन मुलाज़ई, मीर रियाज अहमद, मोहम्मद जान बलोच, कामरेड अब्दुल कदीर, हनीफ बलोच, अरबाब सराज, हाजी अब्दुल हमीद और दीगर मौजूद थे। BNP के मरकजी कमेटी के रुकन हाजी जाहिद बलोच, मीर निज़ाम मुलाज़ई ने कहा कि पंचकोर के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए BNP हर मुमकिन ताउन करेगी। पंचकोर में सैलाब की इतला जब हमारे पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल को पहुंची तो सरदार अख्तर जान ने फौरी तौर पर पार्टी के मुकामी क़यादत से राबिता किया और हिदायत कर दी कि कारकुन मुतासिरा मकामात पर जाकर रिलीफ के कामों में हिस्सा लें और मुतासरीन की मदद में कोई कसर न छोड़ें। उन्होंने कहा कि मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार ने टेंट और वाटर कूलर के सिवा उनकी बहाली के लिए ताहाल मुनासिब इकदाम नहीं किया है।
जिस की वजह से वो ईद छत के बगैर गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत से लामुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करे और उन्हें घर तामीर करके दे ताकि उन्हें शर छुपाने की जगह मिल सके। उन्होंने कहा कि सरदार अख्तर जान मेंगल की हिदायत पर 250 मुतासिरा खानदानों में राशन और दीगर घरेलू अशिया तकसीम कर रहे हैं। BNP इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेगा और ये एहसान नहीं है जो हम मुतासरीन पर कर रहे हैं, बल्कि हमारे भाई हैं, उनकी मदद करना हमारा कौमी फर्ज और जिम्मेदारी है। रायविंड सस्ता रमजान बाजार के इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। रुखसाना नवीद, नदीम सिंधु, कोऑर्डिनेटर क्लीन ग्रीन मूवमेंट AC रायविंड, विजिट के मौका पर मौजूद विफाक पार्लिमानी सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज और कंट्री हेड वजीर आजम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट मोहतरमा रुखसाना नवीद MNA का रायविंड मॉडल बाजार का हंगामी विजिट। तमाम स्टॉलों पर एशियाई खुरोनोश का मेयार चेक किया, रेट लिस्ट के मुताबिक रेट्स चेक किए, बाजार में खरीदारों की सहूलियत के बारे में पूछा। चीनी के स्टॉल पर कंप्लेन पर फौरी एक्शन लिया। नदीम अशरफ सिंधु, कोऑर्डिनेटर इकबाल टाउन जोन तहसील रायविंड और उनकी टीम ने इस्तकबाल किया और मॉडल बाजार और रमजान सस्ता बाजार का विजिट करवाया। इस मौका पर अदनान नशीद AC रायविंड, चौधरी काशिफ बशीर स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल और शहजाद साबिर इंचार्ज सस्ता रमजान बाजार और मैनेजर मॉडल बाजार राव ताहिर भी मौजूद थे। किलो चीनी भाई एनु लग्या चुक के दूसरे छापर दे विच हजी हुण भी तोड़ा भर के लग्या ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਛਾਪਰੇ ਤੋਂ ਭਰੀਕ ਹੈਗਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਨੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਛਾਪਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛਾਪਰ ਸੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਛਾਪਰੇ चीनी का भर के सिफारिश पाई। इन्होंने बताया कि चीनी ये ऐनी शाहद यहाँ पे मौजूद है, ये लोग सुबह से बैठे हैं। इनका कहना है कि 25-25 किलो चीनी यहाँ से सिफारिशियों को दी जा रही है। इस मतलब आपका क्या एक्शन होगा? ये लोग अभी आपके सामने मौजूद हैं, कोई प्रूफ सामने हो ना। अब ये लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे। इसकी बारी आएगी ना फिर इसको निकाला जाएगा। कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। ये जाहिर है कि यहाँ लोग हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी होती है, सबकी आपस में गर्मी का मौसम है, शिद्दत भी इख्तियार करती है किसी की भी बात जो होती है, तो इसको हम सब आराम से तसल्ली से लेके चलना है। 2 दिन रह गए हैं, इसको भी इसी तरह से बर्दाश्त करना है। कोशिश ये होगी कि आइंदा जो हमारी कीमतें हैं वो मुस्तहकम रहें, उनको कंट्रोल करने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज़ को सबको कह रही हूँ कि उस पर आप फोकस करें, वो इम्प्लीमेंट करवाएं कि जो दुकानों पे रेट्स हैं वो अब आइंदा वो उसमें लोगों को शिकायत ना आए। राजनपुर के असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल ने फाजिलपुर में कायम मॉडल रमजान बाजार का दौरा किया। अशिया खुरोनोश का मयार और कीमतें चेक की, आवाम को मियारी अशिया और सहूलियत फराहम करने की हिदायत भी कर दी। फोकल पर्सन वसीम अब्बास खलील बाबर ने दीगर मालूमात दी, मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी विजिट करवाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रमजान बाजार लगाकर आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। दुकानदारियों को चाहिए कि नाजायज मुनाफाखोरी से परहेज करें। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान बाजार में आने वाले साइलिन की शिकायत सुनी। मजीद जानते हैं मलिक मुख्तार राजा फाजिलपुर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस मौके पर फोकल पर्सन मोहम्मद वसीम अब्बासी, मोहम्मद बाबर साहब ने दीगर स्टॉलों का विज़िट करवाया और अशिया खुर्दनोश का विज़िट करवाया। मज़ीद उनका कहना था कि रमज़ान बाज़ार को नई जगह पर मुंतकिल करना AC राजनपुर और CO फाजिलपुर साजिद रियाज और हमारे अफसरान बाला की ये हुक्म पर किया गया है। मज़ीद उनका कहना था कि इसी तरह हम इसे आवाम को सहूलियात पहुँचाते रहेंगे और आइंदा साल भी हम इसका दायरा कार रमज़ान बाज़ार का बढ़ाएंगे ताकि किसी किस्म की मुश्किलात रोज़ेदारों को पेश ना आए। नुमाइंदा ख़ुसूसी ऑन न्यूज़ राजा मुख्तार मलिक फाजिलपुर। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुया ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एहसन अनायत सिंधु और चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल मलिक मंशा जावेद के हमरा शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जुया ने ड्यूटी पर मामूर अमले को वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों से हर मुमकिन तामुन और बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की हिदायत की। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जुया ने वैक्सीनेशन सेंटर में आए हुए बुजुर्ग शहरियों से भी गुफ्तगू की। इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शेखुपुरा और उसकी 5 तहसीलों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है, इससे बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि इस वबा से छुटकारा मुमकिन हो।
آج ہم آپ کو ایسے پاکستان اوورسیز بھائیوں کے متعلق بتانا چاہتے ہیں جو عرصہ دراز سے سعودی عرب کے شہر دمام میں اپنے کفیل کے ہاتھوں ہر روز مار کھانے پر مجبور ہیں۔ کوئی فالج کا مریض ہے تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن بے رحم کفیل ہے کہ ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں، نہ چھٹی دیتا ہے اور نہ ہی خروج لگاتا ہے۔ اگر کوئی اس سے بات کرنے کی ہمت کرے تو اس کو ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ سعودی عرب میں پھنسے ہوئے اور بے رحم کفیل کے ہاتھوں ذلیل ہونے والے پاکستانیوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور ہمیں یہاں سے واپس پاکستان بلانے میں ہماری مدد کی جائے۔ جی السلام علیکم۔ جی سر جی، ہم لوگ پاکستانی ہیں، ادھر سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسئلے کے لیے، اور ہمارا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جب اپنے کفیل کو بولا کہ ہمیں تنازع چاہیے یا خروج چاہیے یا ہمیں چھٹی جانا ہے، تو وہ ہمیں مطلوب کر دیتا ہے کسی بھی بات پہ۔ ابھی ہم لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے مسئلے کے لیے، ان میں سے یعنی کہ سب کو 30,000 تک مطلوب کیا ہوا ہے۔ کوئی 20,000 کا ہے، کوئی 18,000 کا ہے، کوئی 47,000 کا ہے، اور تقریباً ہم لوگ 30 سے 35 آدمی ہیں۔ ہم نے اپنے سفیر، جو نیا سفیر بیٹھا ہے، ان سے بھی بات کی ہے، اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب سے بات کرنی ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل کر دے، یا ہمیں خروج لگوا دے تو یا ہمیں تنازل کروا کے دے دے۔ یہ سب آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک ہی مسئلہ ان کا چل رہا ہے، یہاں تو یہ خروج لگوانا چاہتے ہیں یا تنازل کروانا چاہتے ہیں، تو بغیر پیسے کے وہ کوئی بات نہیں سنتا۔ جیسے ہی کوئی بات کرتا ہے اس کو حروف یا مطلوب دے دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی آدمی ہیں سارے ایک ہی کمپنی کے ہیں۔ ان کا کمپنی کا نام ہے مسسہ عبد الرحمن مشبب قطانی، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری کمپنی جو ہے دمام میں ہے، اور پلیز ہماری کوئی ہیلپ کریں اگر کوئی کر سکتے ہیں تو۔ ناجائز پیسے اس نے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے پر سب کے اوپر، اور ابھی یہ اپنا اپنا نام بولیں گے، آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے۔ ہاں جی سر جی۔ محمد عمران، مجھے 4 سال سے پاکستان نہیں جانے دے رہا۔ سر جی میرا نام نعیم الحسن ہے، 4 سال ہو گیا میں پاکستان نہیں جان دینا، مطلب کامہ میں سال ہو گیا ختم ہے۔ میرا نام جمشید، ابو سال ہو گیا میں تک گیا نہیں ہے۔ عامر شہزاد نام ہے میرا، اور مجھے 4 سال ہو گیا مجھے جانے نہیں دیا پاکستان۔ علی رضا میرا نام ہے، اور میں چھٹی مانگی ہے تو اس نے روک دے دیا ہے، مطلوب کر دیا ہے۔ جی سر جی۔ جی صدام حسین میرا نام ہے، تو مجھے بھی 3 سال ہو گیا چھٹی نہیں جانے۔ جی سر جی۔ راول حسن، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مطلوب کیا ہوا ہے 22,000۔ اس کو خالج بھی ہے، خالج اس آدمی کو فالج بھی ہے۔ اچھا جی۔ میں سننا ہے تے مطلوب بھی کیتا ہے، سروف بھی ہے۔ دوسرا میرے اوپر اس پرچہ کرایا ہے، اپنے بندے نے بلیڈ مار کے میرے اوپر پرچہ بھی کرایا ہے۔ اچھا جی سر امجد علی، یہ پیسے فالتو پا چھڑے، پاکستان رہے واپس آیا تو کام دے پا چھڑے سر، تھوڑے حال کوئی مسئلہ ساڈے نہ کرو جڑا کرنا جی کوئی۔ جی سر جی۔ میرا نام محمد حفیظ ہے، میں 5 سال تو نہیں جا رہا، لت کا ہی مشکل ہے میری۔ 5 سال تو میں اتنے جلیل ہو رہا۔ عبد الرحمان نے 2 دفعہ مینوں ماریا، عبد الرحمان قطانی، میں اتنے گیا 2 دفعہ مینوں ماریا، مار کے پہلا 25,000 کا مطلوب کیا، پھر 37,000 کا مطلوب کا جہاں میں 6 سال تو اتنے ہی جہاں میں جلیل ہو رہا۔ محمد حفیظ پاکستانی، میں اللہ واسطے میں جہاں وزیر اعظم سے اپیل کرنا چاہنا کہ مینوں پاکستان بھیجا جائے۔ جی سر جی۔ السلام علیکم جی، میرا نام عبد الواحد ہے سر جی، میرا 29,000 کا مطلوب حروف کیتا ہوا ہے، 2-2.5 سال ہو گئے نے چھٹی نہیں جان دے رہا ہے۔ جی سر جی۔ میرا نام عزیز الرحمان ہے، تے میں چھٹی کٹ کے آیا تو میرے کو کام دے پیسے مانگتا ہے ناجائز، تے 16,000 ہے تو مطلوب کی۔ جی سر جی۔ جی میرا نام ندیم الحسن ہے، اور 7 سال ہو گیا مجھے چھٹی نہیں جانے دے رہا، 7 سال سے میں ادھر ہی ہوں۔ جی سر جی۔ السلام علیکم، 6 سال ہو گئے مجھے ادھر ہی ہوں میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل۔ ٹھیک ہے جی سر جی۔ یہ سب کا مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ ہمیں ایک تو مطلوب بے فضول کیا ہوا ہے، جیسے کہ کسی نے کوئی پیسہ نہیں دینا اس کا۔ جیسے ہی کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا تو چھٹی جانا ہے تو یا خروج جانا ہے، تو وہ پیسے مانگتا ہے۔ اقامہ ختم بھی ہو تو تب بھی یہی پرابلم ہے۔ تو خدا را ہماری کوئی ہیلپ کریں
अगर कोई कर सकते हैं। समझ आया? जिधर भी हम लोग जा रहे हैं उसकी वाकफियत है, मकतब अमल या महकमा तनफीज़ हो जाए, महकमा मालिया हो जाए, कोई बंदा हमारी अपील नहीं सुन रहा। तो मेहरबानी करके हमारा कोई सपोर्ट करें, मदद करें, या तो कोई बंदे भेजें या वकील दे दें हमें कोई जो हमारी मदद कर सके। जी जी, ये जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं कमो बेश इनको उसके साथ मेरे हाल में 10 से 20 साल हो गए हैं ड्यूटी करते हुए, और जब ये आदमी छुट्टी जाना या खरूज जाना चाह रहा है तो अभी इसकी टांग वगैरह भी टूट चुकी है। अभी इसका मसला ये है कि इसने उससे डिमांड की है मुझे खरूज लगा दो, तो उसने पता नहीं 35,000 का या 40,000 का इनको मतलूब कर दिया। अभी प्रॉब्लम यही है कि अभी वो ड्यूटी भी नहीं कर सकते, समझ में आया? और नहीं वो हमारी यानी कि बात सुनता नहीं, उसकी यानी कि पावर इतनी है। तो खुदारा हमारी बात सुने और या तो हमें वकील करके दे दें, या वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारी कुछ सपोर्ट करें, या वज़ीर दाखिला से हमारी बात करवा दें। हम लोग जो है ना इधर फंसे हुए हैं उसके पास। ठीक है सर जी, अल्लाह नेगहबान। एसएसपी कंबर शहदाद को डॉक्टर समीर नूर चन्ना साहिब के अहकामात की रोशनी में कंबर पुलिस की कार्रवाइयां जारी। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 1 माह पहले गैराबाद जमीन निस्त गाँव वड़ियाई से 3 मुलजिमों ने डकैती के दौरान जहीर अहमद तूनिया से असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और नकदी वगैरह लूट कर कत्ल करके फरार हो गए थे, जिसका मुकदमा मकतूल के भाई मोहम्मद सलेमान वल्द गुलाम शबीर तूनिया सकना गरीबाबाद मोहल्ला लाड़काना की मदयत में थाना वगन पर एक नॉमिनेट मुलजिम और 2 नामालूम मुलजिमों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें नॉमिनेट मुलजिम सईद अहमद वल्द गुलाम मुस्तफ़ा जोयो सकना बच्ची जोयो तालुका नसीराबाद पहले ही गिरफ्तार था, जिसके बाद एसएचओ थाना वगन इंस्पेक्टर नादिर अली भट्टी ने इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तार मुलजिम से डकैती और कत्ल में इस्तेमाल एक पिस्टल, बमा, मैगजीन और गोलियां मुलजिम की बताई हुई जगह से रिकवर कर लिया। बकाया 2 नामालूम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनको भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार मुलजिम पर गैर कानूनी असलहा रखने का एक और मुकदमा दर्ज किया गया। महसी मोहम्मद इमरान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा शमन में तहरीक इंसाफ के सदर नूर समन की जानिब से इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें एमपीए नवाब अली रजा खान खाकवानी, लूने खान, मोहम्मद अब्बास, कासिम सज्जाद खान खिच्ची, मोहम्मद रमजान, सनी खान, मोहम्मद आसिफ, वसीम खान, रमजान जुया, मोहम्मद कासिम ने शिरकत की। इस मौका पर एमपीए नवाब अली रजा खान खाकवानी ने कहा है कि अपने वर्कर्स के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, कोई मेरे वर्कर की तरफ मैदी आंख से नहीं देख सकता। मुल्क बहरान से निकल गया है और अब तरक्याती कामों का सैलाब आएगा। चाबूटा वाला समेत मौजा शमन के तमाम मसाइल हल करेंगे और अवाम की महरूमियां दूर की जाएंगी, सड़कों के जाल बिछाएंगे। डीपीओ पाकपतन मलिक जमील जफर की क़ियादत में थाना कल्याणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती के मुतादिद मुकदमात में मुलविस बदनामे ज़माना डकैत और कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी मुजरिम सदीक उर्फ सदीकी वल बुरहान कौम हास सकना भक्कू शाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम चोरी, डकैती, राजनी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलविस था। गिरफ्तार मुलजिम से आलाए कत्ल पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पुलिस की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश और मेहनत से 6 माह का मगवी बच्चा 1 घंटे में बाजियाब। अगवाकार गिरफ्तार बैनुल इस्लाई अगवाकार गिरोह के कारिंदों ने 6 माह के इब्राहिम वल्द एजाज सकना हुसैनाबाद कॉलोनी को DHQ अस्पताल साहिवाल से अगवा कर लिया। बच्चे के बुरसा की इतला पर DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम साहिब ने फौरी नोटिस लिया और पुलिस थाना फरीद टाउन ने CCTV कैमरा जात का रिकॉर्ड चेक किया तो बच्चे और अगवाकार औरत को अस्पताल से बस स्टॉप छोड़ने वाला रिक्शा ड्राइवर ट्रेस हुआ, जिसे साहिवाल से लाहौर जाने वाली बस का नंबर मिला जिसमें बच्चे को ले जाया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर वकास ढक्कू ने बस कंपनी के मालिक से बस ड्राइवर का फोन नंबर हासिल करके ड्राइवर से बस में बच्चे की मौजूदगी का पता किया और SHO फरीद टाउन इरफान रसूल और सब इंस्पेक्टर वकास ढक्कू अपनी टीम के हमरा रवाना हो गए और पत्तों की के करीब बस रोककर बच्चे को बाजियाब करवा लिया। अगवाकार औरत गिरफ्तार।